सो गाइस, इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस हमारा क्या कहता है स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, इस सिलेबस को हमने कुछ चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया है जो आपको बहुत हेल्प करेगा इस चीज़ स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए बिल्कुल डीप में, है ना। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, हमें पता चलेगा स्टैटिस्टिक्स की कुछ थियोरिटिकल पोर्शन है। पहले 2 और 3 चैप्टर ये है टोटल थियोरिटिकल चैप्टर। ठीक है, इसके अंदर आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में, मीनिंग क्या है, इसकी यूजेस कहाँ है, इसके स्कोप क्या क्या है, नेचर क्या है, फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस और इसमें क्या क्या कमियां हैं, इनके बारे में आपको स्टडी करने को मिलेगा, है ना। सेकंड चैप्टर हमारा डेटा को किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, डेटा क्या होता है, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं डेटा कलेक्ट करने के, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है ना, और डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड हैं हमारे पास। ठीक है, और क्वेश्चनर क्या होता है और एक अच्छा सा क्वेश्चनर किस तरीके से फॉर्म किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ में एक क्वेश्चनर तैयार करके बताऊंगा आपको यूजिंग गूगल फॉर्म्स, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में आपको कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन के मेथड्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। सेंसस और सैम्पलिंग मेथड के बारे में बताएंगे कि ये कौन कौन से मेथड होते हैं ये, है ना, इनके बारे में डिटेल में पता चलेगा आपको। स्टैटिस्टिकल एरर क्या होते हैं, है ना, कि ये जो हम सैम्पल्स वगैरह कलेक्ट करते हैं या सेंसस वगैरह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है ना, और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, किस किस तरीके की एरर्स हमको देखने को मिलती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ठीक है, और चौथा आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है ना, और इसके टाइप्स क्या क्या हैं और क्लासिफिकेशन क्या क्या है ना। तो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ क्या होती है हमारी, इंडिविजुअल सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, है ना। एक आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ हम इसके क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आता है हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, है ना, कि डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो इसका इंट्रोडक्शन और मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा एक स्ट्रक्चर एक टेबल की। ठीक है, एक प्रॉपर टेबल क्या होता है, टैबुलेशन किसे कहते हैं, इसके एडवांटेज और लिमिटेशन क्या क्या होती है, और एक गुड टेबल, एक अच्छी खासी टेबल को तैयार करने के लिए कौन कौन से रूल्स इसमें लगाए जाते हैं ये आपको बताया जाएगा, और कितने प्रकार की टेबल्स हमें देखने को मिलती है, और इसके क्वेश्चन बैंक भी मैं, इसके क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, है ना। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, हम डायग्राम का यूज़ करके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बार डायग्राम, पाई डायग्राम, बार चार्ट, पिक्टोग्राफ वगैरह, इन सब के बारे में आपको पता चलेगा, और ये सब किस तरीके से फॉर्म होते हैं यूजिंग एक्सेल। ठीक है, हम एक्सेल का यूज़ करके सीखेंगे कि ये बार डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं, पाई डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं, और इसके फॉर्मूलेज वगैरह, और हम क्या करेंगे, इनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, है ना। कुछ डायग्राम्स मैं आपको बिल्कुल इसी में ऑनलाइन पीपीटी में बना के दिखाऊंगा, या फिर मैं अपने बोर्ड में ले जाके आपको वाइट बोर्ड में बना के दिखाऊंगा। अब अगला चैप्टर आता है हमारे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स के बारे में आता है ना, कि ग्राफ्स क्या होते हैं, है ना। हम जो ग्राफ वगैरह बनाते हैं, आपने ये कुछ इस तरीके से ग्राफ पढ़े होंगे, ये कर्व होते हैं, है ना, कन्वेक्स, कनकेव कर्व, इस टाइप से, है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, है ना। ये सब चीज़ें क्या होती है, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। इसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की मेरिट्स, कंसेप्ट, लिमिटेशन, सब के बारे में चर्चा करेंगे, और ग्राफ और डायग्राम में क्या डिफरेंस होता है इनके बारे में भी आपको बताऊंगा, वो भी डिटेल में। और ग्राफ को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कार्टिजन प्लेन क्या होता है, हम इसके अंदर ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से रूल्स यूज़ किए जाते हैं ग्राफ्स को बनाने के लिए, इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर सीखने को मिलेगा। और टाइम सीरीज़ क्या होती है, हिस्टोग्राम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव कर्व क्या होते हैं, है ना, इन सब के बारे में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ज़्यादातर एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें डेटा साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा काम आती है, इकोनॉमिक्स के साथ ही साथ। सो नेक्स्ट है हमारा, जहाँ से हमारे जो मेन स्टैटिस्टिक्स शुरू होती है, जहाँ से मेन स्टैटिस्टिकल ब्रांच शुरू होती है, उसे हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक एवरेज क्या होता है ना, एवरेज की डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है और इसका मीनिंग क्या होता है, स्टैटिस्टिकल एवरेज किसे कहते हैं, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इसके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल के साथ मैं आपको कराऊंगा कि ये मीन का जो फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव हुआ। ठीक है, ये आपका क्लास 11-12 में अगर आप हैं तो आपके पास सिर्फ अरिथमेटिक मीन है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में जाते हैं, आगे बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह करते हैं, या एमए, एमएससी, एमकॉम करते हैं, या बीटेक वगैरह में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों देखने को मिलता है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। अगर आपको लगता है कि ये सीखना चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट लगता है, अगर आप सीख सकते हैं, तो अगर आप क्लास 12 में है तो भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। वेटेज अरिथमेटिक मीन के बारे में भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो शायद क्लास 11-12 में नहीं है लेकिन ग्रेजुएशन के सिलेबस में है।
और क्वेश्चन बैंक तो आपके पास हर चैप्टर के एंड में मिलता ही है। अगला आता है हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीडियन और मोड, है ना, कि ये जो कंसेप्ट पोजिशनल एवरेज जो होता है हम उसी को मीडियन भी कहते हैं ना, ये क्या होता है, मोड क्या होता है, इसका डेरिवेशन किस तरीके से, जो मीडियन का फॉर्मूला है वो किस तरीके से डिराइव हुआ है ना, और मीडियन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से। और हम इसके बारे में और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में हम किस तरीके से मीडियन को कैलकुलेट करते हैं ना, क्वार्टाइल मीडियन क्या होती है, और कुछ अदर पार्टीशन वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उनके कैलकुलेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट हमारा मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मोड, ठीक है, कि मोड क्या होता है, बहुलक किसे कहते हैं, और इसका डेरिवेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि ये फार्मूला किस तरीके से डिराइव हुआ और हमारे इस फार्मूले को डिराइव करने के पीछे क्या क्या मैथमेटिकल फंक्शंस और क्या क्या लॉजिक लगे, है ना। तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, डेरिवेशन। अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिराइव करने के बाद कल मोड के बारे में, मोड किस तरीके से निकालते हैं, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या क्या हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन बैंक तो आपके हर चैप्टर के एंड में होता ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। डिस्पर्सन क्या होता है या वेरिएशन, है ना, डिस्पर्सन किसे कहते हैं, वेरिएशन किसे कहते हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कितने टाइप्स के होते हैं डिस्पर्सन, है ना। और ये डिस्पर्सन आपका 11th-12th में ही नहीं, साथ में ग्रेजुएशन के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है ना। तो आपको सिर्फ अगर आप स्कूल लेवल के तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन तक पढ़ना है, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है ना। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना, कि कौन कौन से मेथड हैं डिस्पर्सन को मेज़र करने के, है ना, और रेंज क्या होती है, क्वार्टाइल डेविएशन किसे कहते हैं, मीन डेविएशन किसे कहते हैं, इनके जो मीनिंग है, कंसेप्ट है, और इनका जो डेरिवेशन है फॉर्मूला का, किस तरीके से किया गया है, और कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से निकालते हैं, और इनके जो कंसेप्ट, इनके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है ना, इसके बारे में डिटेल में पता चलेगा। और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना, अब ये आपका 11th-12th में शायद नहीं है, ये ग्रेजुएशन लेवल में आपको देखने को मिलेगा कि ये कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है ना, और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी भी कहते हैं इसे। तो और इसके जो रिलेटिव मेजर्स है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेरिएंस क्या होता है, इसका कंसेप्ट आपको जानने को मिलेगा, ठीक है, और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक तो हम करेंगे ही सॉल्व। अगला आता है हमारे पास कोरिलेशन। कोरिलेशन यानी सहसंबंध। क्या होता है कोरिलेशन, ये आपके क्लास 11th-12th में भी है, बहुत ईजी टॉपिक है ना, और इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह और इसके जो मेथड है, किस तरीके से कोरिलेशन को कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। सो गाइज, ये रिग्रेशन एनालिसिस आपका 11th-12th में नहीं है, सिलेबस से बाहर का, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप BA, BSc, BCom में हैं तो आपको रिग्रेशन एनालिसिस देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है, कि रिग्रेशन क्या होता है, कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है ना, लीस्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, किस किस तरीके से लीस्ट स्क्वायर निकाला जाता है, और रिग्रेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ग्राफिकल और एल्जेब्रिक मेथड दोनों का यूज़ करके, ठीक है। और रिग्रेशन का कॉफिशिएंट क्या होता है, और रिग्रेशन के इक्वेशन है वो किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक तो आपका है ही है। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। यह आपका 11th-12th में भी है ना, और ये आपका ग्रेजुएशन लेवल में भी है, लेकिन 11th-12th में आपके पास कुछ थोड़े से मेथड्स हैं ना इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे मेथड्स आ जाते हैं इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, इसका डेफिनेशन वगैरह इसके बारे में हम जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इंडेक्स नंबर के, है ना, और कितने क्लासिफिकेशन है इंडेक्स नंबर्स के, कितने टाइप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, इसके यूजेस क्या होते हैं, और प्राइस इंडेक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये भी आपको ग्रेजुएशन में, अगर आप BCom के स्टूडेंट हो तो आपको ये 100% सीखनी चाहिए। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन की हमें कौन कौन से मेथड हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के, और इसके मेरिट्स और लिमिटेशन आपको इसमें मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल देसी भाषा में, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक्स तो है ही आपके एंड में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़, ठीक है। टाइम सीरीज़ क्या होती है, बहुत ईजी टॉपिक अपने आप में, ठीक है, और इसको सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर आप डेटा साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो, ठीक है, कि ये क्या होता है, क्या क्या कंसेप्ट है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है टाइम सीरीज़ के, ठीक है। ट्रेंड क्या होती है ना, मार्केट ट्रेंड किसे कहते हैं, ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है ट्रेंड्स का, ठीक है, और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या क्या हैं, और इनके क्वेश्चन बैंक हम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने सिलेबस को पहले चैप्टर से, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, सिलेबस में आपको कुछ नया कुछ सीखने को, नया कुछ देखने को मिलता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता रहूँ तो आपको तुरंत उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, है ना, और आपका टाइम सेव हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।